नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर राजवाड़ा परिसर स्थित मंदिर में मां दंतेश्वरी के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय के साथ इस मौके पर बस्तर दशहरा के माटी पुजारी कमल चंद, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, विधायक किरण देव, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अट्टामी, महापौर साफिरा साहू ने भी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। तस्वीरें बस्तर से सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता की आराधना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्मा का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। कर्मा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में कर्मा महोत्सव में भाग लेने पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए कर्मा नृत्य करने वाले कलाकारों का दल अपनी प्रस्तुति कर रहा था। मांदर की थाप पर सुंदर लोकगीत गाए जा रहे थे। लोक संस्कृति में रचे बसे मुख्यमंत्री इसका आकर्षण नहीं छोड़ सके। उन्होंने मांदर थाम लिया और मांदर की थाप पर झूमते हुए आगे बढ़े। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी मांदर थामा। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ लोकसभा राधेश्याम राठिया, सांसद राज्यसभा देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुर भैयालाल राजवाड़े भी मौजूद रहे। कर्मा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ में मांदर थाप लिया और धुन बजाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें रायपुर से सामने आई, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनूठा अंदाज सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के ग्राम सिलौटा प्रतापपुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित आदिवासी कर्मा महातिहार कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने प्रतापपुर में नवीन एसडीएम कार्यालय का निर्माण, चंदेरा जजावल सड़क निर्माण, प्रतापपुर में रेस्ट हाउस और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण और गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गांव बनाने के उद्देश्य से हमर सुघर गांव और सूरजपुर जिले के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप बेस्ड चैटबोर्ड प्लेटफॉर्म समाधान सूरजपुर ऐप का शुभारंभ किया गया। उन्होंने जिले के विकास कार्यों पर आधारित विकास पत्रिका प्रगति पत्रक का विमोचन किया और जिला प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान 2,99,78,000 से अधिक की लागत के बस्तर दसराहा पसरा के विकास कार्य का लोकार्पण किया। यहां दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित पुराने तहसील कार्यालय का जीर्णोद्धार कर बस्तर दशहरा के लिए समर्पित किया गया। इसका नाम बस्तर दसराहा पसरा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पसरा में बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों की फोटो प्रदर्शनी, प्रीतकात्मक रथ, देवी देवताओं के प्रतीकों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। उन्होंने प्रीतकात्मक रथ के पास फोटो भी खिंचवाई।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री और लोरमी विधायक अरुण साहब ने अपने रेफरल आईडी से 10,000 से अधिक सदस्य बना लिए हैं। वो अभी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मिले लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हैं। साहब ने अपने रेफरल आईडी से 10,000 सदस्य बनाने पर लोरमी क्षेत्र के देवतुल्य बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आप विकसित राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एनआरआई कोटा पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को लेकर बयान देते हुए कहा कि एनआरआई कोटा पूर्व से ही इस प्रकार की भर्तियां एनआरआई कोटे से ली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इस प्रकार की नियुक्तियों और एडमिशन फर्जी भी हो सकते हैं, इसीलिए इस पर निर्णय आया है। सलाह आता है या कानूनी निर्णय आता है, उस पर हम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई भी कमेटी अलग से नहीं बनाई गई है, एजी इस पर काम करेगी और हमने पत्र भेज दिया है। ये एनआरआई कोटा पूर्व से ही एमसीआई के गाइडलाइन में चलते आ रही थी और पिछले समय से लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में प्रकाशित थी। उसी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई कोटे से एडमिशन ली गई और 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि इसकी कानूनी राय लेकर इस पर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करें। तो हम लोगों ने जो एजी हैं उनको भेज दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का भी कानूनी निर्णय आता है या सलाह आता है उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी तरह के कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके खिलाफ नहीं जाने वाले। जो भी निर्देश कोर्ट के हैं उसको 100% पालन करेंगे। कमेटी नहीं बनाया है क्योंकि कानून की सलाह के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं, एजी हैं माननीय उच्च न्यायालय के, उनको हमने शासन की ओर से पत्र भेज दिया है। आज हमारे दोपहर तक या शाम तक हमारे पास जवाब आ जाएगा, फिर आज ही निर्णय ले लेंगे उसमें कि हमको उसमें क्या करना है। उसमें 3 स्टेप हो सकते हैं। पहला तो जो अभी बचे हैं एनआरआई कोटे के, उनको हम अपनी ओर से विचार कर रहे हैं, उनको आगे हम नहीं करेंगे। दूसरा, जो नियुक्तियां हो गए हैं, जो एडमिशन हो गए हैं, उसके संदर्भ में जो कानून के जानकार हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे निर्णय लेकर सलाह लेकर कोर्ट का जो भी निर्णय है उसके आधार पर उन एडमिशन पर विचार भी करेंगे। अभिमत मांगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए जानकारी दी है कि सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के लिए 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सिम्स में एचडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 2 नए कोर्स चालू किए जा रहे हैं। साथ ही 27 सीटों की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्नोस्टिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें भी 4 सीट रहेगा, ये 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19 और सीटों की भी पीजी में हमको सीट और मिला है और इस तरह से 27 सीटों की वृद्धि सिम्स मेडिकल कॉलेज में हुई है, जो हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसमें युवाओं के लिए राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम से हमने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को भी प्रारंभ किया ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। साथ ही साथ पीजी सीटों में आज सिम्स में 27 सीटों का बढ़ना, प्रतिवर्ष हमको नए 27 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस सहायता केंद्र सिलतरा, थाना धरसींवा, रायपुर को सूचना मिली कि अटल चौक ग्राम सांकरा और मूंगाडीह चौक सिलतरा में दो अलग अलग व्यक्ति लोहे का धारदार चाकू लेकर लहरा रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित कर रहे हैं। सूचना पर सिलतरा पुलिस स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक 27वां वन खेल महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर वन्य खेल संरक्षक प्रमुख वहीं श्रीनिवास राव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजन तीसरी बार हो रहा है। आखिरी बार 2018 में इसका आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व का विषय है। विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहां पर आएंगे। पूरे देश के वन विभाग के लोग छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं। उन्होंने बताया कि 300 अलग अलग खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 1916 खिलाड़ियों का आवेदन अब तक मिल चुका है। हम 900 मेडल का वितरण भी करेंगे। रायपुर के कोटा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17 अलग अलग जगहों को प्रतियोगिता के लिए चिन्हांकित किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद रहेंगे। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से हम लोगों को इस बार 27 अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता को आयोजित करने की अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन में और हमारा वन मंत्री जी ने हम लोगों को सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को यहां आयोजित करने के। उनका कंसेंट से यहां ये अखिल भारतीय वन कूद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक गर्व का विषय है। इसके पहले जब नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, उस समय में 2005 में जनवरी में उसको आयोजित किया गया था। उसके उपरांत 2018 का जो अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में 19 जनवरी को हुआ था। ये दोनों बार जब अपन लोग ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतियोगिता को आयोजित किया है, पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड को साबित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का आतिथ्य में जिस प्रकार का आप लोगों ने विभिन्न राज्यों से आने वाला खिलाड़ियों को स्वागत सत्कार करना और उनको रहने के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और खेल कूद के लिए उपयुक्त ग्राउंडों का चयन और उसका मैनेजमेंट, उसमें छत्तीसगढ़ वन विभाग की जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पंखाजुर में एड्स के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2011 से अब तक एड्स पीड़ितों की संख्या 80 है। प्रतिवर्ष एड्स के चलते 1 से 2 लोगों की मौत भी हो रही है। अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22 मरीज दूसरे जिले में जा चुके हैं। 35 मरीजों का इलाज लगातार अभी भी चल रहा है। पंखाजुर बीएमओ दिलीप सिन्हा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि एड्स कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। रोग से लड़ने के लिए हर मनुष्य की एक ताकत होती है। एड्स उस ताकत को कमजोर कर देता है। वो कोई भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसके साथ ही दिलीप सिन्हा ने आम लोगों से इसके बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूक किया। हमारे इस पंखाजुर पाराकोट क्षेत्र में वर्ष 2011 से जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में एड्स की जांच की सुविधा उपलब्ध हुई है, तब से अब तक 80 मरीज चिन्हांकित हुए हैं। 80 मरीज में हमारे 23 मरीज मृत हो चुके हैं अब तक और 22 जो हैं वो दूसरे जिले में जा चुके हैं।
35 अभी अंडर ट्रीटमेंट है जो कि रेगुलर दवाई ले रहे हैं। अब उसके रोकथाम के लिए हम लोग ये करते हैं कि जितने भी हमारे मरीज जो आते हैं हॉस्पिटल में ओपीडी में और जिनको हमको शंका होती है, जैसे जो ट्रक ड्राइवर हुए जो घरों से बहुत दूर हमेशा आना जाना करते हैं वैसे व्यक्तियों को, और जो ड्रग यूजर्स रहते हैं उनका, जो क्रोनिक अल्कोहलिक रहते हैं उनका, जो टीबी के मरीज रहते हैं उनका, जो शुगर के मरीज रहते हैं उनका हम HIV जांच अवश्य करवाते हैं। रायपुर के शासकीय स्कूलों में जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मार्गदर्शन देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही विनोबा पोल स्टार के युवाओं को छात्र छात्राओं के भविष्य संवारने के लिए प्रेरित भी किया। कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य तय करने से सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत और कड़ी लगन के साथ अध्ययन करने से हर ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने अपने शैक्षणिक अनुभव भी साझा किए और युवाओं को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने विनोबा पोल स्टार के छात्र छात्राओं को बैग भेंट किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित थे। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार है। इनके सुधार और सुदृढ़ीकरण से एक ही समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। ये बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को राजधानी रायपुर के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के दौरान कही। सांसद अग्रवाल ने महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड स्थित माई की बगिया में 10 लाख रुपए से पाथवे, बगीचा और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण, साथ ही खो-खो पारा स्कूल में अतिरिक्त कक्ष और 17.44 लाख रुपए से पंकज गार्डन सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का लोकार्पण किया। थाना गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि अंबेडकर चौक और नाग मंदिर के पास कुंदारापारा में अलग अलग स्थान में 2 व्यक्ति को लोहे का खुखरी नुमा औजार और एक धारदार तलवार लेकर लहरा कर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करते हुए आरोपी रोहित उइके और छोटा भाई और इलियास खान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे खुखरी नुमा लोहे का औजार और एक धारदार तलवार जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना गुड़ियारी में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कल पार्टी की तरफ से हुई बैठक को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि कल चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। इस बैठक में अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। चुनाव समिति की बैठक हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधानसभा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही कहा कि यदि कहीं कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर शासन और प्रशासन की तरफ से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही मिल रही है तो उन पर भी कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी।
कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसी लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है कि हमारा नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस के हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता का जो निर्णय करना है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए हर सप्ताह सभी मंत्री एक एक करके कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पखवाड़ा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक एक मंत्री हर रोज यहां उपस्थित होते हैं और कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनते हैं। राजधानी रायपुर राजीव भवन में आज युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम आंकड़े दिए गए, लेकिन रोजगार अब युवाओं के लिए केवल सपना रह गया है। युवाओं को नशा आसानी से मिल रहा है, लेकिन रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिल पा रहा। विधानसभा में भी वादे किए गए थे, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उदय भान सिंह के नेतृत्व में हर राज्य के हजारों युवा दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें नशा नहीं, युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य मुद्दा होगा। इस देश में 2014 से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जब से देश में मोदी सरकार आई है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। और समय समय पे ये रोजगार का मुद्दा उठता आया है और तमाम आंकड़े जारी किए गए कि ये रोजगार मिला, वो रोजगार मिला, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर इस देश में पिछले 15 साल में दिन ब दिन खत्म होते गए हैं। रोजगार अब मिलना एक युवाओं का सपना जैसा हो चुका है। उल्टा रोजगार के उल्टा नशा इस देश में बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। कल ही का उदाहरण है, 5000 करोड़ का कोकीन गुजरात में पकड़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो नशा पूरे देश में युवाओं को बहुत आसानी से मिलता जा रहा है, उल्टा रोजगार उतना कठिन होता जा रहा है। हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वादे करती है कि ये इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन आज तक फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।